जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज एक नई गाड़ी का वीडियो। शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से कि इसका मुझे चला के देखना है, क्या क्या चीजें निकलती हैं वो चीजें नोट करता हूँ और नोट करने के बाद इसका काम स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी है 2022 मॉडल, ड्राइवर, पेट्रोल, सीएनजी बाहर से लगी हुई है। जो जो चीजें चलाने में नोट करता हूँ, चेक करता हूँ क्या क्या चीजें निकल, उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी का कंडीशन कुछ इस तरीके से है। चलाने में जो भी चीजें आएंगी उसको नोट करूंगा, नोट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। कस्टमर से डिस्कस करके जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से काम करूंगा। क्योंकि गाड़ी काफी दूर से आई है तो दूर से आने का फायदा मिले, जो टाइम लगा रहे हैं उसका भी, जो काम हो रहा है उसका भी, हर चीज से तसल्ली करके दूंगा। जैसे हर गाड़ी का, जैसे सर ने वीडियो देखा है उसी तरीके से गाड़ी वीडियो बनाऊंगा, ताकि आगे चल करके जिन भाइयों के पास ये गाड़ी है वो देखें और अपनी तसल्ली करें। समझ में आए तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी चला के देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे मन्नू सर आए हैं काफ़ी दूर से, गुहाना से। मतलब गुहाना से करोल बाग काफ़ी दूर है और बारिश का टाइम है, मतलब कम से कम 2-3 घंटा इन्होंने लगाया हुआ है। वही मैं बोलता हूँ ना, जो भगवान को सामने रख के काम करता हूँ हमेशा, शुरुआत उन्हीं से होती है कि कोई जानबूझ के गलती ना हो, अनजाने में हो जाए तो भगवान देख रहे हैं। ठीक है, गाड़ी चली है 40,000 किलोमीटर, 42,000 के आसपास चली। कितनी चली है सर? 40,000 मान लो चल गई है। इसमें ना इतनी आवाज आ रही है नीचे से ब्रेक मारने पे, घट घट की, ऐसे जैसे वो टीवी वाले दिखाते हैं बम फट रहा है, भट 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 करके, ऐसा करके आ रहा है। ये देखिए, मतलब ठीक ठाक आवाज है। और क्लच में दिक्कत आ रही है, थोड़ी क्लच धड़क रही है। गाड़ी देखने में तो बहुत अच्छी, इंजन से थोड़ी हल्की है, तो कई बार चीजें ना चलते चलते हो जाती हैं। लो स्पीड में जब हम गाड़ी चला रहे हैं, क्लच छोड़ना धड़ धड़ कर रही है। वैसे पिकअप ठीक है, बढ़िया है। तो मैं तो सर से डिस्कस करूंगा, अगर ये हम चलाना चाहेंगे चला भी लेंगे, पर वही ट्रैफिक में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी गाड़ी में सीएनजी लगी है, माइलेज कम है इस गाड़ी का थोड़ा। तो एक जनरल सर्विस जो आज तक मैं करता आया हूँ हर गाड़ी का, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। कस्टमरों ने बताया कि भाई आपने ये काम किया, मेरी गाड़ी अच्छी हो गई है। कई लोगों को तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब मैंने काम करके दिया जनरल सर्विस तो उन्होंने ही बोला कि सर पहले एवरेज इतनी थी, अब इतनी हो गई, सही है कि गलत है, वहाँ डाउट आ गया। तो इस तरीके से करके काम देता हूँ और वही चीज इसमें करने जा रहा हूँ। क्लच से लेकर के, ब्रेक से लेकर के हर चीज करूंगा। जो सबसे बेस्ट काम होगा ना वो करूंगा, क्योंकि उतनी दूर से अगर अपना टाइम लगा करके आ रहे हैं, पेट्रोल फूक करके आ रहे हैं, तो भाई उनको वो चीज मिलना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ ना, जो कस्टमर को चाहिए अगर हम वो चीज दे देंगे तो हमें कभी भी काम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीजें करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ट्राई मार रहा हूँ, चीजें दिखाता। जैसे हैंड ब्रेक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब खींच लो जितने ऊपर खींचना है। तो इसको किस तरीके से करना है हर गाड़ी में दिखाता हूँ, इसमें भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी थोड़ी नई है, बहुत सारे लोगों के पास आई हुई है गाड़ी। ऐसी कोई प्रॉब्लम आई, ताकि आप लोग सर्च करो और देखो, कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिल्कुल डिटेल में जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता पूरा एफर्ट वो मैं करके दिखाऊंगा और एक एक चीज बारीकी में करूंगा। आप देखते रहिए। ट्रैफिक में चला रहा हूँ तो इसमें एक आवाज आएगी, देखना, ये जैसे ना बम फूट रहे हो। चलाने वाले जो चलाते हैं उनको तो आदत है, लेकिन अगर कोई वैसा बंदा बैठा होगा तो डर जाएगा कि कैसी आवाज आ रही है। देखो, शौक का ना कोई अंत नहीं होता, ये मैंने देखा हुआ है, वाकई में महसूस किया हुआ है। नहीं तो उतनी दूर से कोई गाड़ी यहाँ लेके नहीं आएगा। एक वीडियो देख करके इतनी बड़ी विश्वास हो जाती है कि लोग आते हैं, पर कोई नहीं, विश्वास का तो कभी टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है अपने आप से कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता वही किया हूँ और वही करके आगे बढ़ रहा हूँ और वही करता रहूंगा। अभी तक का रिस्पांस जो मेरे पास आया है कि लगभग 95% लोग लाइक किए हैं, मतलब काम को ठीक है। 5% को लोग को तो नहीं सुधार सकते हम कभी भी, क्योंकि उनको तो कोई नहीं सुधार पा रहा है, तो हम क्या कर पाएंगे। तो अपना काम है, जो ज्यादा बेस्ट होगा वो कर रहा हूँ और दिखाता हूँ भी कैसे होता है इसका एक एक काम। जो जरूरी है वही करूंगा और जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा वही दिखाऊंगा। ये है अपनी गाड़ी ड्राइवर, जो हमने चलाया है। खटखट की आवाज आ रही है, देख रहे हैं।
अगर इसमें से जगह निकल के भागने का होता है भाग जाता है, टूट करके बिल्कुल फंसा हुआ है। जब ब्रेक मार रहे थे ना ऐसे ढक 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 कर रहा था। तो अब इसको तो चेंज करना, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत नहीं आती। कई बार क्या है ना, चीजें कुछ कामयाब नहीं होता। तो जब गोली ठीक होती तो सोचा जाता है, लेकिन ये गोली भी कट गई है। ये देखिए कितना पतला हो गया। तो इसको भी चेंज कर देंगे। आगे क्या थोड़ी लंबे टाइम के लिए चल जाएगी, तो इसलिए पूरा कंप्लीट इसको मैं बदलने जा रहा हूँ। बाकी और आगे जो जो चीजें खोल रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। इंजेक्टर वगैरह जो पहली बार अक्सर आज के डेट में सुनने के मिलने को आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक छोटर बॉडी है, इसको खोलेंगे नहीं वगैरह करके। लेकिन हमने बोला जब करना है तो तैयारी उसकी कर ही लो, पहले से कर लिया है, लॉन्च का स्कैनर ले लिया है। मैनुअल भी हम लोग कर देते थे उसको, लेकिन क्या होता था अब ना डायरेक्ट एक बार में ही वो स्कैन हो जाता है। तो अभी काम कोई मतलब मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से गाड़ियां आ रही हैं उसी हिसाब से हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। औजार को बढ़ा रहे हैं, स्कैनर को बढ़ा रहे हैं, लड़के को बढ़ा रहे हैं, और चीजों को हम खुद अपडेट कर रहे हैं। जितना बेस्ट हो सकता है उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैं चेंज करूंगा, डिस्प्ले को टर्निंग कराऊंगा एक बार, क्योंकि गाड़ी कम चली है तो इसको कम से कम 1 लाख किलोमीटर तो मैं चला दूंगा। ये जेन्युइन चला, बढ़िया चला है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर यह है कि नीचे वाला हिस्सा हार्ड हो जाता है ना, तो फिर ये क्या निशान आ जाता है और फिर आती है दिक्कत। तो इसको हल्का फिनिशिंग कराऊंगा और नया ब्रेक पैड डालूंगा, कैलिपर ग्रीसिंग करूंगा, फिर वही ब्रेक बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। रियर ब्रेक तो मैंने क्लीनिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं कैसा था वैसा हो गया। लेकिन अभी फाइनल इसको एक बार और क्लीन करूंगा, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। ड्रम को टर्निंग करूंगा, डिस्क प्लेट को टर्निंग करूंगा, ब्रेक पैड को नया डालूंगा, कैलिपर ग्रीसिंग करके ब्रेक बनाऊंगा बिल्कुल नया, मतलब नया जैसे एक हैंड ब्रेक एक नंबर पे आता है। चीजें कुछ इस तरीके से हो रही है, पुरानी है लेकिन नया जैसा कैसे हो जाएगा वो भी आपको करके दिखा। ये अभी का कंडीशन ये है, देखा आपने, मैंने ड्रम को ना चोट मार मार के निकाला है, जबकि इजिली ऐसे फिट हो जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। होता क्या है, ये मिट्टी अंदर ये घिसता चला जाता है, मिट्टी हो जाती है, और ये रजिस्टर यहाँ से ऑटोमेटिक खुलता चला जाता है, तो ड्रम पूरा कट जाता है, और जब हम उसको निकालते हैं जाके किनारियों में फंस जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 50,000 किलोमीटर पे 40 पे एक बार इसको खोल के सफाई करो और रेग मारो, बढ़िया से रजिस्टर को रमा करो, पत्ती वगैरह चेक करके फिट कर दो, ताकि क्या चीजें हो कि अंदर से ड्रम कटे ना। ये कंडीशन है। और अभी जब नया होगा बिल्कुल नया जैसा, नया तो कुछ भी नहीं डालूंगा इसमें, नया जैसा हो जाएगा, वो भी आप देखना।
वही ब्रेक शू है जो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इसमें क्या चीज नया है? कुछ भी नहीं नया है, लेकिन सब कुछ नया जैसा हो गया है। और जिस ड्रम को हथौड़ा मार के लड़का निकाल रहा था, चोट मार मार करके, अब ये फिट कुछ इस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं, डायरेक्ट दिखा रहा हूं, एक तरह से लाइव है। ये फिट हो गया, पहिया बिल्कुल फ्री है। अब अगर हम हैंड ब्रेक को, जो मैं बोलता हूँ कि जब मेरे पास गाड़ी आती है कि 10 नंबर 15 नंबर पे आती है, एक नंबर पे कैसे पॉइंट करके टिक करके आती है बिना सामान डाले कुछ। आप देख सकते हैं, लड़का खींचे, एक पॉइंट पे खींचना, ओनली एक पॉइंट टिक करके, वहां पे टिक की आवाज आई और ये पहिया जाम हुआ, ये देखिए। ठीक है, अब उसको फ्री करो, वहां से डाउन किया और पहिया बिल्कुल फ्री बाहर, जैसे मर्जी कर लो। मतलब किसी चीज पे अगर हमें हथौड़ा मारने की जरूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा बटन करने की जरूरत पड़ रही है, तो मतलब प्रॉब्लम चालू है, करना कुछ नहीं है। बहुत साफ सी मैसेज है, जब भी गाड़ी अपने कस्टमर की आए तो बिना कहे खोल करके साफ कर दो, रेगमार कर दो। और मैं बता रहा हूँ, कस्टमर कभी छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। मैं कुछ अलग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अलग तरीके से कर रहा हूँ। वही चीज़ों को लोग देख रहे हैं और दूर से अपना पेट्रोल लगा करके, सीएनजी फूक करके, टाइम लगा करके, फैक्ट्रियाँ छोड़ के इधर काम कराने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए सब कुछ सामने दिखा रहा हूँ। सफाई किस तरीके से होता है, ड्रम की टर्निंग जरूर करा दिया करो, क्योंकि अगर ड्रम टर्निंग नहीं करते हैं ना, इसकी फिनिशिंग, तो यहाँ पे कट हो जाता है। बाद में हथौड़ा मार के बिठा देते हैं, आगे जाकर के अंदर फ्री हो जाता है, वहाँ से ब्रेक नहीं होता है। और कहने के लिए हैंड ब्रेक है ना, ये तार जो लगी हुई है, हैंड ब्रेक हम खींचते हैं, खींचना हैंड ब्रेक खींचो, हाँ पूरा खींचो, ये देखिए खींच दिया। और अब डाउन करो, ये पूरा मूवमेंट करके डाउन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैंड ब्रेक की पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है, और जब हम ब्रेक शू का सेट करते हैं, फुट ब्रेक बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। कई गाड़ियों तो हमने देखा बड़े ऊपर ऊपर तक आता है, यहीं से सारी सेटिंग होती है और यही करके देते हैं, यही लोग देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, ब्रेक का काम कर दिया, पीछे का कंप्लीट, हैंड ब्रेक एक नंबर पे। ठीक है, डिस्प्ले टर्निंग हो गया है, ब्रेक पैड अभी नया डाल करके, कैलिपर ग्रीसिंग करके इसको कर रहा हूँ फिट। इंजन ऑयल बदलने का नंबर आता, सबसे पहले मेन चीज सर्विस के नाम पे आता है इंजन ऑयल। कौन सा डला हुआ है? लाल है, पता नहीं कौन सा डला हुआ, पर ठीक है, लेवल पूरा निकला, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी हो कैसा भी, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे पास कोई आया हुआ तो मैं अपने तरीके से ही काम करता हूँ, तभी आगे किसी को लिख करके दे सकता हूँ कि भाई ये लिख दिया है, नोट कर दिया है। पूरे 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद तेल की कंडीशन देख लेना, कहीं भी ले आके लेबोरेटरी में चेक करा लेना कौन सा तेल डला हुआ। जो वीडियो में दिखाया है, लिख के दे रहा हूँ, वही तेल निकलेगा, डायरेक्ट कंपनी से आता है, बिल के ऊपर आता है। ठीक है, बाकी कस्टमर कोई और भी लाके देते तो मैं डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है। किसी भी कंपनी को मैं गलत नहीं बोल सकता, लेकिन जो चीजें बिल पे आती हैं उस पर पूरा विश्वास होता है। एडू मिस्टू का नाम डालेंगे अगर सज्जन मोटर वर्क्स, तो वहाँ रजिस्टर्ड है। गोवा से किसी ने फोन किया कि भाई आपका नाम रजिस्टर है, मुझे मालूम है आपका तेल वहीं से आ रहा है, तो चीजें यहाँ पे होती हैं। अब इसको मैं फ्लैशिंग करूंगा, लाल तेल क्यों निकला है, पहले अंदर की धुलाई करूंगा। इसके अंदर तेल है, फ्लैशिंग ऑयल जो मैं हर गाड़ी में डालता हूँ, इससे वॉशिंग करूंगा, धुलाई करूंगा, फिर उसके बाद दूसरा तेल डालूंगा। ये निकला था पहला ऑयल, जो फ्लैशिंग ऑयल डाला हूँ ये निकला, देखिए। इसके बाद कस्टमर साथ में है, उन्होंने कंडीशन देखा, कंडीशन के देखते हुए फिर उन्होंने बोला एक बार और फ्लैश कियो। इसके बाद देखिए दोबारा फ्लैश डाल करके फिर गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कैसा निकलता है वो भी देखते हैं। सामान मैंने मंगाया सारा का सारा ओरिजिनल, देख सकते हैं, ये चूहा नहीं खाया हुआ है। अक्सर इन गाड़ियों का क्या है, लोग ना एमआरपी फाड़ देते, पीछे से फटा हुआ आता है, मार्जिन कम मिलता है ना ओरिजिनल सामान में। लोकल में क्या होता, 3 का 13 होता, उसमें 9 अगर कम भी कर दिया ना तो भी 4 कमा लेते हैं लोग। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, ऑर्डर पे मंगाना पड़ता है। ब्रेक पैड का कंडीशन देख सकते हैं कितना फर्क है, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूँ लेंथ की वजह से। आप इसको देख सकते हैं, हमने बोला यार किसी ना किसी चीज के एमआरपी जो बता देना, पैसे पूरे ले लें लेकिन एमआरपी होना चाहिए, कल को कस्टमर को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल स्कैन करके देख सकते हैं, 4089 रुपए का एक पार्ट चिमटा इसमें दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन चीज जब ओरिजिनल डल जाती है ना तो तसल्ली हो जाती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। रात को कहीं जाना हो, इंडिया के किसी कोने में जाना, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सारा ओरिजिनल डाला हुआ है, ऐसा करके चीजों को हम अंजाम देते हैं। ये पूरा लॉक किट आया हुआ है, ओरिजिनल की पहचाने हैं, बाहर की चीजों में ये सारी चीजें नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए ये फेंडर लाइनिंग है, इसमें भी एमआरपी नहीं है, पर यह की चीज मिल गई, मंगाना पड़ा, स्टॉक में नहीं था। तेल तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, 1 2 3, तीसरा ऑयल निकाला है। अब चौथा ऑयल जो इसमें डालना होगा वो भी आपको दिखाता हूँ।
कैसा रहा है और ये कैसा हो गया। कलर किस में हमने डाल दिया है एनजीके का ओरिजिनल, जो थोड़ी बहुत कमी होगी ये भी दूर। गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, साइलेंट है, जैसे होना चाहिए था वैसे। हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से कर दिया, जितना बेस्ट हो सकता था वो कर दिया। सबसे लास्ट काम होता है छोटी छोटी चीज़ें, उसको भी कर देना चाहिए, इसकी डोर की ग्रीसिंग। तो फाइनली हुई गाड़ी पूरी कंप्लीट हुई, हर एक चीज़ किया है। मतलब सुबह से शाम हो गई, सर दूर से आए थे, मतलब सर्विस और ब्रेक के नाम पे, चेकअप के नाम पे शाम हो गई। मतलब ट्राई उराई मैंने कर लिया, ट्राई का वीडियो इसलिए बनाई, गाड़ी पूरी तसल्ली हो गई। सर के सामने सारा काम हुआ है, कोई डाउट है नहीं, उनकी पूरी तसल्ली हो गई। साथ हम दोनों ने ट्राई लिया है, वीडियो उसकी नहीं बन पाई, पर यह गाड़ी मेरी तसल्ली हो गई, बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास हो गई। इस तरीके से गाड़ी इनको दे दिया है, स्टिकर लगा दिया है, चारों डोर ग्रीसिंग कर दिया, सब कुछ जितना भी होना था मैंने कर दिया। मेरी खुद की तसल्ली है, सर को लिख के दे दिया, पेपर पे लिख के दे दिया और स्टिकर भी लगा दी। यही काम करता हूँ और यही करता रहूँ।